हेलो, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीकेएम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे कि सर इस पीएनएसटी 2025 के लिए इस एग्ज़ाम को अपन क्रैक कैसे करें और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले क्या रणनीति आपके पास होना जरूरी है। तो इसी वीडियो के माध्यम से अपन सारी चीज़ जानेंगे और इस पीएनएसटी 2025 को अपनी मुट्ठी में कैसे काबू करना है और सिलेक्शन कैसे आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करें, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, अपने जो पढ़ाई करने के जो तरीके हैं उसको आपको बदलना होगा, तभी आपका जो पीएनएसटी का ड्रीम है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। सबसे पहले जो अपन स्ट्रेटजी बात करने वाले हैं, इसमें अपन 4 स्ट्रेटजी जो है, सबसे पहली जो बात करें कि सर ऐसे क्या प्लान से क्या तरीके हमें चेंज करने पड़ेंगे जिससे कि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको बेस्ट डेली रूटीन फॉर पीएनएसटी 2025, इसमें आपको सबसे पहले अपना डेली रूटीन बनाना है। आपको डेली रूटीन क्या क्या बनाना है प्यारे विद्यार्थियों? सबसे पहले आपको कंटिन्यू 7 से 8 घंटे की स्टडी कंटिन्यू करना है, यानी पर डे आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना है। उस 7 से 8 घंटे में आपके सारे स्लॉट्स कंटिन्यू कंप्लीट होना चाहिए। उसमें अपन बात करें कि सर मॉर्निंग का हमारा शेड्यूल, आफ्टरनून का, इवनिंग का और सोने से पहले यानी स्लीपिंग से पहले। सबसे पहले अपन बात करें कि सर जो मॉर्निंग के अंदर सबसे बेस्ट टाइम होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो मॉर्निंग में आपको, यदि मॉर्निंग में 6 से 8 आपको पढ़ना है, इसमें 6 से 8 में लगभग लगभग आपका फ्रेश माइंड रहता है। उस फ्रेश माइंड में आपको केवल और केवल जो कंसंट्रेट करना है, किसके ऊपर करना है सर? फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। अब बात करें सर आफ्टरनून में कौन सी चीज पढ़े, तो आफ्टरनून में जो बात करें, तो आफ्टरनून में आपको कम से कम बात करें कि सर आफ्टरनून में बात करें 10 से लेकर के 12 बजे आपको जो फोकस करना है वो किस सब्जेक्ट के ऊपर करना है सर? केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर। अब बात करें कि सर हमें इवनिंग और स्लीपिंग बचा है, तो सोने से पहले और इवनिंग टाइम पर आपको 3 सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है। सर कौन कौन से हो गया सर? एक तो बायो हो गया सर, एक इंग्लिश हो गया और एक क्या हो गया सर? जीके। इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर प्रायोरिटी देना है। मान लीजिए आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं या ऑनलाइन आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए ये टाइम आपके अकॉर्डिंग स्लॉट सेट नहीं हो पाता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली पर डे 7 से 8 घंटे का शेड्यूल बनाना है, जिसमें आपको फुली फोकस, आपको फोन को दूर रख के, मान लीजिए आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आपको फोन रखना ही पड़ेगा। यदि आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आपको फोन साइड में रख देना है और 7 से 8 घंटे अपने नोट्स के ऊपर प्रॉपर स्टडी करनी है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। मान लीजिए आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, जीके, सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना अनिवार्य है। अब बात करें कि सर ये चीज होने के बाद में सेकंड नंबर पर बात करें कि सर जो स्टडी जो होती है उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारे पास। स्टडी तो सभी बच्चे कर रहे हैं, अब मेन स्टडी क्या होना चाहिए कि सर जो मेन स्ट्रेटजी हमारे लिए हो, स्मार्ट स्टडी। यानी देखिए, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन आपको स्मार्टनेस तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। सर स्मार्ट स्टडी के लिए क्या क्या चीज़ें, तो आपके पास सबसे पहले 5 पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो अपन बात करें कि इसमें आपको कंसेप्ट बेस्ड क्लियरिंग। प्यारे विद्यार्थियों, आपको किसी भी टॉपिक के अंदर जो भी कंसेप्ट, जो लॉजिक लगने वाले हैं वो क्लियर रखना है। आपको सस्पेंस में नहीं रहना है कि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि इसको मैं बाद में पढ़ लूंगा, तो आपको नहीं, उसी टाइम पर आपको उसे कंप्लीटली पढ़ना है और जो कंसेप्ट और जो लॉजिक यूज होने वाला है उसको पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। सेकंड नंबर पर मैं बात करूं कि आपको जो प्रायोरिटी देना है, जो आपकी स्टडी प्लान बनाएंगे आप, उस स्टडी प्लान के अंदर बढ़ो कि स्मार्टनेस स्टडी जो होती है, तो ध्यान रहे आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स है उस एनसीईआरटी बुक्स को आपको साथ में लेना है, और जो भी आपके कोचिंग के नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स हो गए, प्रिंटेड जो नोट्स हो गए, उन्हें बेस्ट बुक के अकॉर्डिंग मानते हैं, तो अपन एनसीईआरटी और बेस्ट बुक है इनको आपको साथ में लेकर पढ़ना है कि सर जो कंसेप्ट जो क्लियर होंगे और जो लॉजिक क्लियर होंगे वो कहां से होंगे सर? बुक्स के अकॉर्डिंग। मैं बात करूं कि बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन डेली मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रहे कि आपको डेली मॉक टेस्ट, या मैं बात करूं कि आपको डेली प्रैक्टिस पेपर आपको क्या करने पड़ेंगे सर? सोल्व करने पड़ेंगे। सर डेली प्रैक्टिस पेपर जब हम सोल्व करेंगे तो उससे आपका क्या होगा? एक तो आपका प्रैक्टिस का टाइम बढ़ेगा कि सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और हमें तैयारी कैसे करनी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपन बात करें कि शॉर्ट नोट्स, और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं और फार्मूला चार्ट। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, देखिए फिजिक्स आप पढ़ते हैं, जब केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको सभी को पता हो सर फार्मूले लगते हैं। अब बात करें कि सबसे पहले आपको फार्मूला चार्ट बना लेना है। मान लीजिए आपने फिजिक्स आप जो पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं, और उस पीएनएसटी के अंदर फिजिक्स के फार्मूले मान लीजिए सर 50 से 70 फार्मूले या 80 फार्मूले होंगे लगभग। उन सारे फार्मूलेस को आपको 2 से 3 पेज के अंदर लिखना है। ऐसा नहीं कि सर कहीं से जीरोक्स कॉपी कर लिया, उसको आपको लिखना है खुद को। जब आप लिखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी, और वो चीजें यदि आपको याद हो गई तो वही सेम टू सेम आप लिख पाएंगे। और जब भी जिस टॉपिक को आप उठा रहे हैं तो वहां सबसे पहले आपके हाथ में होना चाहिए सर फार्मूला चार्ट।
ठीक है। आगे अपन बात करें कि शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाना है। जैसे कि मान लीजिए किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं और जहां से आपको लग रहा है कि सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट ये जो चीजें इसमें बताई जा रही है या इंपॉर्टेंट लाइन्स है, उसको अंडरलाइन कर लेना और उसको अलग करना है सबसे पहले। ऐसा नहीं कि सारी चीजें आप मिक्स करके पढ़े। सबसे पहले यह एक चीज बात करें कि सर शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले मान लीजिए आपका कोई भी चैप्टर 15 से 20 पेज का है, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना, उसमें उस चैप्टर को केवल और केवल 4 से 5 पेज में आपको खत्म करना है उसको। जब आप उसे खत्म करेंगे तो आपको एक चीज ये लगेगी, आपका जो टॉपिक जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा सर, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और कंटेंट कम रहेगा तो अपन उसके ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे। और जब आप उस कंटेंट के ऊपर प्रॉपरली फोकस करेंगे तो आपको एक चीज ऐसे लगने लगेगी, हाँ सर यहाँ पर पूरा अपना फोकस जो भी अपने टारगेट इसके ऊपर किया था वो क्लियर हो चुका है। और जब वो चीज क्लियर हो जाएगी तो बार बार उस टॉपिक के आपको जो टॉपिक है उसके ऊपर बार बार आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। आगे अपन बात करें कि डाउट सॉल्विंग। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें डाउट सॉल्विंग की प्रॉब्लम होती है, सर बहुत सारे डाउट आते हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी आपके टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, क्या सर, जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, या मैं बात करूं कि सर कौन कौन से मोड हो गए सर, ऑनलाइन हो गए प्लस कौन से हो गए सर, ऑफलाइन मोड्स हो गए। क्या सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड है। इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के अंदर आपको जो टीचर आपके डाउट क्लियर करेंगे या आपको वहां पर क्वेश्चन करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लासरूम के अंदर भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछने के अपने अंदर सबसे पहले एक चीज, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने अंदर से सबसे पहले शर्म को खत्म करना पड़ेगा। यदि आप पीएनएसटी 2025 एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, अपने अंदर से अपने आप की शर्म को खत्म करना पड़ेगा कि मैं सर से कोई भी क्वेश्चन आता है मैं तुरंत पूछूं। यदि आप पूछेंगे तो आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। और बात इसी के ऊपर चल रही सर, कंसेप्ट क्लियरिंग की, तो वहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा और शायद मैं बात करूं जो लॉजिक लगना चाहिए वो लॉजिक आप आराम से लगा पाएंगे। डाउट सॉल्विंग के टाइम पर आपको ध्यान रहे, डाउट आपको वही पूछना है जो एक्चुअल आपका डाउट है और जो डाउट आ रहा है। ऐसा नहीं कि सर जो डाउट आ रहा है उसके अलावा किसी अदर टॉपिक, मान लीजिए फिजिक्स की बात चल रही है, आप पहुंच कहां पर गए, केमिस्ट्री के अंदर, या फिजिक्स का जो चैप्टर की मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 1 चल रहा और आप चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या चीज होती है, आपके नए डाउट जो होते हैं वो निकल के आ जाते हैं और जो डाउट समझना होता है वो डाउट भी क्या हो जाता है, पूरा कंफ्यूज हो जाता है। और यही स्टूडेंट क्या करता है, वहां पर गलती करता है एग्जाम के अंदर। तो जिस चीज के लिए यदि आप डाउट पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर वही डाउट आपके पास होना चाहिए, उसी डाउट के आपको कंसेप्ट क्लियर करना है अपने टीचर के द्वारा। नेक्स्ट अपन बात करें कि सर यहां तक चीजें होने के बाद में विच डिड, जो बात करें कि सर यहां पर हमारे लिए कौन सी बुक है जो हमें बेस्ट बुक है जो रीड करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें कि सर यहां पर बात करें कि सर कौन कौन सी बुक है जिन्हें हमें रीड करना चाहिए, तो सभी सब्जेक्ट की अपन बात करें, देखिए फिजिक्स को भी आपको रीड करना है, केमिस्ट्री को भी रीड करना है, बायो को भी रीड करना है, इंग्लिश को और जनरल नॉलेज को। देखिए इसमें सबसे पहले जो अपन बात करें, जो फर्स्ट काम आपको करना है वो किसके ऊपर ध्यान रखना है, आपको थ्योरी नोट्स के ऊपर। ठीक है। इस थ्योरी नोट्स की मैं बात करूं तो सर थ्योरी नोट्स क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, थ्योरी नोट्स में दो टाइप के नोट्स होते हैं। ठीक है। एक होते हैं सर हैंड रिटन नोट्स और दूसरे कौन से होते हैं सर, प्रिंटेड नोट्स। क्या होते हैं, प्रिंटेड नोट्स। अब बात करें कि सर हमें जो थ्योरी नोट्स पढ़ना चाहिए, उस थ्योरी नोट्स में सबसे पहले जो हमें प्रायोरिटी देना है, सबसे पहले जो हमें प्रायोरिटी देना है वो किसको देना है, हैंड रिटन को। सेकंड नंबर पर हमें किसको देना है प्रायोरिटी, किसके ऊपर देना है सर, जो प्रिंटेड नोट्स है। हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो आपने अपनी स्वयं की लैंग्वेज में बनाए, और जब आप अपनी खुद की लैंग्वेज में कोई भी चीज लिखते हैं तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आती है। सर हमें प्रिंटेड नोट्स क्यों पढ़ना जरूरी है, तो प्रिंटेड की मैं बात करूं तो प्रिंटेड में एक चीज का ध्यान रहे कि प्रिंटेड के अंदर बात करें तो प्रिंटेड के अंदर सबसे बड़ी एक चीज ये रहती है कि जो डाउट आपके छोटे मोटे बच रहे हैं, या मैं बात करूं सर इसके अंदर जो फॉर्मूले लगे हुए हैं वो फॉर्मूले आप यूज कर पाएंगे, किसके अंदर से सर, प्रिंटेड के अंदर से। आई होप चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन बात करें कि सर नेक्स्ट क्या चीज है, देखिए 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या क्या गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी जो 4 कॉमन गलतियां होती है बच्चों के द्वारा इस पीएनएसटी के लिए, सबसे पहली गलती के बारे में अपन बात करें कि देखिए सबसे पहले बात करें सिर्फ थ्योरी मत पढ़ो। यानी कहने वाली बात यह है कि आप थ्योरी जब आपको पढ़ाई जा रही है तो थ्योरी तो आप पढ़े ही पढ़ो, यहाँ पे मत पढ़ो का लिखा हुआ है, लेकिन आपको थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान देना है। आपको जो ध्यान देना है सबसे पहले किसके ऊपर सर, थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको किसके ऊपर सर, एमसीक्यू सोल्व करो आप सबसे ज्यादा। जब एग्जाम का लास्ट टाइम आता है या एग्जाम में काफी टाइम कम बचा हुआ है, उस टाइम पर आपको जो फुली फोकस करना है वो अपना थ्योरी के ऊपर नहीं करना है, आपको किसके ऊपर फोकस करना है सर, हमारा एमसीक्यूज के ऊपर। ठीक है। सेकंड नंबर पे बात करूं कि लास्ट मोमेंट जब होता है, मान लीजिए आपका एग्जाम होने वाला है, उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। किसी बच्चे ने मान लीजिए बोल दिया
कि भाई या बहन ये वाला टॉपिक पढ़ लो आप, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या इसमें से लास्ट ईयर क्वेश्चन आए। तो एक चीज़ का ध्यान रहे, सबसे पहले जो आपका सिलेबस है, क्या सर, जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के ऊपर आपको जो टॉपिक या चैप्टर जो दे रखे उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कोई सा चैप्टर्स उठा लिया सर, अदर चैप्टर पे पहुंच गए, वहां पे किसी ने बोला वहां पहुंच जाए, नहीं। सबसे पहले अपना कंसंट्रेट एक जगह रखना है आपको। ऐसा नहीं कि आप 10 जगह अलग अलग, आप 10 लोग आपको मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने बात बताई तो आपको एक जैसे 10 जगह आपने बात करी, मतलब 10 प्रकार की नई चीजें मिल गई, और 10 नई प्रकार की चीजें मिल गई तो आपको लगेगा उसकी बात सही है, उसकी गलत है, उसकी सही है, उसकी गलत, आप ऐसा करेंगे आप। और इसी टाइम में मैं बात करूं कि आप अपना टाइम क्या करेंगे, खराब करेंगे। और बिल्कुल मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको अपना जो टाइम है वो बिल्कुल खराब नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास समय कम बचा हुआ है और कम समय में हमारा एक ही मोटिव है, हमें हमारा पीएनएसटी का सिलेक्शन निकालना है। चीजें क्लियर है बेटा? बात करें सिर्फ नोट्स बनाने में समय मत खराब करो, तो सीधी सी बात है बेटा कि देखिए ये सारी चीजें मैं आपके लिए लिख कर लाया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर आप हमें जो समझा रहे हैं वो सारी चीजें अच्छे से समझा, लेकिन आप थोड़ा सा लिख के लाए और हमें बताइए, ताकि हमें ऐसा लगे कि इन चीजों के ऊपर हम या तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले ले और इस चीज को हम अप्लाई करें। तो देखिए नोट्स बनाना नहीं है आपको ज़्यादा, ऐसा नहीं कि पता चला कि आपको क्लास में भी पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से पता चला आप अपना दिन भर के टाइम में से कम 4 से 5 आवर्स, क्या सर 4 to 5 आवर्स की बात करें तो 4 to पता चला कि 5 आवर आप अपने केवल हैंड रिटन नोट्स बनाने में टाइम दे रहे हैं। फिर इसके अलावा मैं बात करूँ सर 5 घंटे हम ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, तो 5 और 5 10 हो गए। फिर आपको स्टडी आप कब करेंगे, थक जाएंगे आप, और जब थक जाएंगे आप तो स्टडी क्या करेंगे, आप स्टडी पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आपके दो चीज़ों में ही काम जाएंगे, एक तो सर क्लास में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, एक तो वो, और सेकंड नंबर पर नोट्स लिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपको गलती नहीं करनी है। ज़्यादा जितना नोट्स आपके पास कंटेंट लिखा हुआ है और जितने मॉड्यूल्स रखे हुए हैं आपके पास में, उन मॉड्यूल्स के ऊपर से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको निकालनी है, अलग करनी है, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते ये इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड जो करते हैं कि सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नहीं है, तो वो सिलेबस डिसाइड करता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वही तो सिलेबस में आपको दिए जाते हैं। आगे अपन बात करें कि देखिए सबसे पहले एग्जाम के पहले रात भर मत जाओ। अब सबसे बड़े बच्चे जैसे अब नियर बाय एग्जाम आने लग गई, तो बच्चों के मन में एक डर बैठ गया एक तरीके का कि सर अब एग्जाम आने वाली है तो क्यों ना हम रात भर पढ़ाई करें, और रात भर पढ़ाई करने के बाद में हम हमारा सिलेक्शन निकाल लें। तो देखिए बेटा, यदि आप रात भर जगते हैं, और रात भर यदि आप जगते हैं तो सीधी सी बात है पूरे दिन का आप अपना क्या कर लेते हैं, शेड्यूल खराब कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रहे रात के अंदर एटलीस्ट आपको 6 से 7 घंटे या लगभग 8 घंटे आपको प्रॉपर नींद लेना है। जब आप प्रॉपर नींद ले पाएंगे तभी तो जो आपका टारगेट है उस टारगेट के ऊपर आप पहुंच पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि इसमें बात करें सर नाइट टाइम पे, क्या सर यहाँ पर जो बात करें कि नाइट टाइम पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, दिन में पता चला कि वहां पर दिन में फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रहे आपको नाइट में स्टडी नहीं करना है, फ्रेश माइंड के साथ पेपर दो। कहने वाली बात यह है कि जितने भी जो मॉक टेस्ट होते हैं, क्या होते हैं सर, जितने भी जो मॉक टेस्ट होते हैं उन मॉक टेस्ट के ऊपर फ्रेश माइंड से आपको देना है कि सर हमने रात तक पढ़ा था, रात को पढ़ने के बाद में एक बार रिवाइज करना है उसको तुरंत, और फिर आपको क्या देने हैं, टेस्ट देने हैं। और ध्यान रहे कि टेस्ट वीक के अंदर, क्या सर वीक के अंदर लगभग लगभग बात करें तो आपको कितने टेस्ट देना है सर, 2 मॉक टेस्ट देना है। और वो 2 मॉक टेस्ट लगभग लगभग कितने मार्क्स के होने चाहिए, 200 मार्क्स के होने चाहिए। कितने प्यारे विद्यार्थियों, 200 मार्क्स के होने चाहिए। जब आप ये 200 मार्क्स की तैयारी करेंगे और 200 क्वेश्चन आप वीकली यदि सोल्व करेंगे, तो कहने वाली बात यह है कि आप एग्जाम तक इतने क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे कि आपको वहां पर बिल्कुल इधर उधर देखना भी नहीं पड़ेगा, और आप अपना टाइम जो यूज टाइम है वही टाइम के अंदर आप अपना पेपर कर पाएंगे और आप अपना सिलेक्शन आसानी से निकाल पाएंगे। चीजें क्लियर है बेटा? इसके ऊपर बात करने के बाद सबसे बड़ी जो मेन चीज है वो आपके बीच में देखने को मिल रही है कि खुद पर विश्वास रखें आप। सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चे अब एग्जाम आने लग गए, एग्जाम नियर बाय, बहुत सारे बच्चे डरते जा रहे हैं कि सर अब हमारा क्या होगा। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है। मान लीजिए मैं किसी काम को कर रहा हूं या आप कर रहे हैं, तो उस काम में आपको सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास बताना है कि हाँ मैं इस काम को करूंगा और इस काम में सफलता हासिल करूंगा। जब आप ये चीज सोचेंगे तभी तो आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आत्मविश्वास मतलब अपनी आत्मा यानी खुद का सेल्फ के ऊपर आपको विश्वास होना जरूरी है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक जो आपका ड्रीम है, जो आपका फोकस है, वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। आगे अपन बात करें कि कंसल्टेंसी बना के रखना है। सबसे पहले एक चीज की बात करें, कंसल्टेंसी की बात करें तो देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 चीजें हैं, ठीक है, एक तो पीएनएचडी का एग्जाम है आपके पास में,
ठीक है। फिर बच्चे का सेकंड टारगेट ये लगा लेता है कि नहीं सर अदर एग्जाम भी है मेरे पास में। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले तो बेटा अपन बात करें कि आपके पास पहला जो काम होना चाहिए, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ये एग्जाम नहीं निकलेगी तो ये, तो सबसे बड़ी गलती यही तो है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं पीएनएसटी निकला तो अदर एग्जाम है ही है, मैं उस एग्जाम को दे दूंगी, पास कर लूंगी या पास कर लूंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा। नहीं, सबसे पहले जिस काम के लिए आप बने हैं, जिस काम के लिए आपके घर वालों ने आपको बोला हो कि आप पीएनएसटी की तैयारी करें, तो केवल आप पीएनएसटी के ऊपर फोकस रहे। ऐसा नहीं सर 10 एग्जाम ले लिए, मान लीजिए पीएनएसटी भी ले लिया, नीट भी ले लिया, वो भी ले लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हो गए। अब आपको लगेगा क्या, आप बचने क्यों निकलोगे? आप, आपके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए, आपके पास ऑप्शन एक ही होना चाहिए कि मैं यदि पीएनएसटी की तैयारी कर रहा हूं तो पीएनएसटी की ही तैयारी करूंगा, अदर ऑप्शन के ऊपर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आई होप चीजें क्लियर है। यदि बात करें कि सर इसी बीच में हम हमारी तैयारी को और कैसे बड़े लेवल पर हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो जीकेएम के ऑनलाइन गुरुकुल बैचेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन बैचेस के साथ में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीएनएसटी 2025 एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आई होप कि आज जो चीज़ें बताई गई वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ मैं आप सभी स्टूडेंट को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको हिम्मत नहीं हारना है, खुद के ऊपर भरोसा बना के रखना है। और मैं बात करूं कि हम आपके लिए फ्री लाइव क्लासेस चलाते हैं, उस लाइव क्लासेस में आपको जुड़ना है और आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाएं, क्योंकि आपके माता पिता और आप एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो जो आने वाले कल जो गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं उसके लिए आपको मेहनत करना जरूरी है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। आज के वीडियो में इतना ही, बने रहें जीकेएम के साथ। धन्यवाद।